हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परमार एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले प्रश्नावली 2.1 कक्षा 10वीं की गणित के बारे में। ठीक है, 10वीं की गणित के बारे में। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया साथियों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो √5 है वो अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि जो अपरिमेय है इसको क्या मान लेंगे, 5 को परिमेय संख्या मानेंगे, उसका उल्टा सोचेंगे। क्या करेंगे, उल्टा। तो माना √5 परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, जो परिमेय होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो a/2, ठीक है, 5/3। तो ऐसे आप संख्या को बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a और b क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, सहअभाज्य। मतलब कि a b से विभाजित नहीं होगा और b a से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसको सहअभाज्य बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। जो b है इसका गुणा, ये भाग में है तो बराबर से उधर ले जाएंगे तो 5 के गुणा में चला जाएगा। कहाँ चला गया है, √5 के गुणा में चला गया है। ठीक है, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का वर्ग। तो वो √5 b के ऊपर होल स्क्वायर कर दिया और a के ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो √5 है ये स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 5। और b के ऊपर भी स्क्वायर था तो b का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के इधर a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो 5 है, 5 ये किसको काट रहा है, a को विभाजित कर रहा है, क्योंकि 5 को हम a से भी तो लिख सकते हैं। 5b² बराबर a² को बराबर से उधर भेजेंगे इसको तो 5 को तो क्या हो जाएगा, वो बट्टे में चला जाएगा, गुणा में है इधर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5। जो 5 है वो b को विभाजित करेगा, क्योंकि बट्टे वाली जो संख्या होती है नीचे वाली ऊपर वाली को विभाजित करती है। ठीक है, मान लो इसकी जगह मैं कोई 25 ले लेता हूँ। ठीक है, 5 का स्क्वायर था। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो ये 25 जो 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये अब कहने का मतलब है जो 5 है वो a² को विभाजित करता है, तो जो 5 है वो a को भी विभाजित करेगा। मान लीजिए यहाँ पे a²/5 है, तो 1 की जगह मैं ले लेता हूँ 5। ठीक है, और बटे में 5। जो 5 है वो 5 को विभाजित करेगा, मतलब a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 1 की जगह क्या लिया हमने, 5 लिया है। आई बात समझ में। चलो ये समीकरण नंबर पहली हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो a का विभाजन करेंगे, a के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो एक तो 5 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 विभाजित कर रहा है तो ऐसी संख्या तो होनी चाहिए जो 5 से कटेगी। इसके अलावा और भी कुछ गुणनखंड मिलेंगे तो उसको c मान लिया। क्या माना, c। तो यहाँ पे लिख दिया c कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं। जो a है, a, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख देता हूँ मैं, ये समीकरण नंबर पहली यहाँ लिखेंगे। तो समीकरण 5b² को यहाँ लिखा, और जो a की जगह, a² की जगह मैं लिख दूंगा 5c। क्यों, क्योंकि a का मान क्या है, 5c। अब a का मान स्क्वायर में है तो यहाँ भी 5c का मान स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है और c का स्क्वायर c हो गया। ठीक है, ये 5 से 25 कटेगा तो कितनी बार में कटा, 5 बार में। तो अब यहाँ देखेंगे कि b² के बराबर 5c² है, मतलब जो 5 है वो b² को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, सही समझ में आई बात। मतलब कहने का मतलब है कि समीकरण जो 5 है वो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे a को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे b को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, यह विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का विभाजन नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सेम वैसे ही हल करेंगे जब पहले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था कि जो ये अपरिमेय संख्या है तो इसको हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या। माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। ठीक है,
अगर 3 प्लस 2 रूट 5 परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या को क्या क्या किया जाता है, परिमेय संख्या को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को ए बटे बी के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो, और यहाँ पे ए और बी क्या होगा, तो ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या जो एक दूसरे से कभी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या किया है, जो 3 है प्लस में बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस का। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो अब यहाँ पे क्या किया, बी का एलसीएम लेंगे। ठीक है, बी का एलसीएम लेके कितना आया, बी आया। ठीक है, बी का 3 में गुणा कर देंगे, ए ऐसा कैसे रहेगा, माइनस का 3 भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 गुणा में है वो बराबर से इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रूट 5 है, क्या है, रूट 5। हमने पहले वाले क्वेश्चन में हल किया था कि जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, पहले क्वेश्चन में हल कर लिया। तो अभी गणित में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो अपरिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या रहे, क्योंकि ये बटे में है तो ये तो परिमेय संख्या है। ठीक है, ए और बी क्या है, यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, तो अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। तो ये एक गलत नियम है, ये विरोधाभास हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, हमने पहले ही गलत कल्पना कर ली थी कि ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ए माइनस 3 बी बटे में 2 इंटू बी यह परिमेय होगी, और रूट 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, गणित में ऐसा कोई रूल नहीं कि जो अपरिमेय बराबर में परिमेय हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा। ये बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। पहली संख्या क्या है, 1 बटे रूट 2। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। करना कुछ नहीं, जो पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। माना 1 बटे रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, अगर परिमेय संख्या है तो 1 बटे रूट 2 को ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, और ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे, मतलब 2 का ए के साथ गुणा करेंगे और बी का 1 के साथ करेंगे, तो 2 बी का 1 में करेंगे तो बी हो जाएगा, और 2 का रूट 2 का गुणा 1 ए के साथ करेंगे तो हो जाएगा रूट 2 ए। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर बी का स्क्वायर और अंडर रूट 2 ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि बी का स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और ए के ऊपर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ए का स्क्वायर थोड़ी हटेगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो ए का स्क्वायर, 1 2 के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा और ए के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, तो 2 ये इसका स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, और जो ए का स्क्वायर है वो ऐसा ही रहेगा, तो 2 ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो 2 है वो बी को विभाजित करेगा, क्योंकि बराबर में इधर कटता है। ठीक है, विभाजित होती है संख्या। ठीक है, तो क्या कैसे विभाजित होता है, देखो यहाँ पे पहले भी बताया था मैंने, 2 बी का स्क्वायर 2 ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 को यहाँ गुणा में तो बराबर से इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा, बटे में। ठीक है, अब बटे में है तो मतलब 2 का भाग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर पहली हो गई। अब यहाँ पे देखो जो बी का अगर इसके गुणनखंड निकालें तो उसमें एक तो 2 मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि जो 2 है वो बी को विभाजित करता है, तो उसमें 2 तो भी मिलेगा ही, सी। उसके अलावा एक और गुणनखंड मिलेगा, उसको मान लिया सी। क्या माना, सी। तो सी कोई पूर्णांक है। ठीक है, माना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो समीकरण पहली है उसको उतारेंगे। अब बी की जगह में क्या लिख दूं, यहाँ पे बी की जगह यहाँ लिख रखा है, बी का मान क्या है, 2c, क्या है 2c, तो b की जगह 2c लिखूंगा, और स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर था। ठीक है, ये समीकरण लिख रहे हैं, तो इस b की जगह ये लिख दिया 2c, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। ठीक है, बराबर, अब 2a स्क्वायर ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर लेते, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, sec का स्क्वायर c स्क्वायर होता है। ठीक है, बराबर, अब ये 2 से 4 कटेगा, बराबर से इधर कटता है, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। कितने बार में कटेगा, 2 बार। तो यहाँ बचा 2c स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, 2 तो कट गया। अब ये देखो जो a है, ये जो 2 है ये a को विभाजित कर रहा है, क्यों, क्योंकि अगर इसको लिखें 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर,
तो 2 गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो कई में हो जाएगा, वो बटे में, भाग में चला जाएगा। ठीक है, जो 2 कहने का मतलब है कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तो 2 ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो समीकरण 1 और 2 से देखिए तो 2 जो है ए और बी दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, तो दोनों को विभाजित करता है, यह एक विरोधाभास है। और ये क्यों उत्पन्न हुआ, यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के दूसरे वाले भाग की तरफ। दूसरा वाला भाग क्या है, 7√5। इसको सिद्ध करना कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे इसको, परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, अगर 7√5 परिमेय संख्या है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और a और b क्या है, यहाँ पे सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो 7 था इसको बराबर से इधर लाएंगे, मतलब बराबर से इधर लाएंगे तो गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो ये बन जाएगा a/7 × b। अब ये जो 5 है क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध कर दिया था हमने कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है जो कि परिमेय संख्या के बराबर में कभी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो a/7 × b क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। और जो √5 है वो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। हमने गलत कल्पना क्या की कि 7 × 5 को परिमेय संख्या मान लिया था। ठीक है, जो कि एक गलत कल्पना थी। तो गलत कल्पना के कारण हमने ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। तो अतः क्या बोल सकते हैं हम कि जो 7 × 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी वाले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जो ये क्वेश्चन का आखिरी वाला भाग है और इस प्रश्न वाले का भी आखिरी वाला। ठीक है, ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने सिद्ध करना है। तो करेंगे वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, गलत कल्पना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर 6 + √2 परिमेय है तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a और b क्या होंगे, सहभाज्य होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 इधर है, प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो का बन जाएगा, माइनस का बन जाएंगे। अब यहाँ पे आगे हल करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, ये √2, क्या है, ये √2 है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होती नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं a और b एक पूर्णांक संख्या है, तो a/b - 6 परिमेय संख्या होगी और √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हमने कर दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य सहपाठियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।